कोरोना की वजह से पूरे मुल्क में लॉकडाउन नाफिज है। इस लॉकडाउन ने भोपाल में भी योमिया मजदूरों के सामने माशी बहरान पैदा कर दिया है। लॉकडाउन का आज 26वां दिन है। ये तबका पूरी तरह से हमदर्दी रखने वालों पर मुनहसिर है। लोगों की मदद करने वाले भी इस वक्त मैदान में कम नहीं हैं। ऐसे ही एक नौजवान मोहम्मद जुबैर ने DIG बंगले वाक़े अपने न्यूज़पेपर एजेंसी के ऑफिस को ही किचन बना दिया है। जुबैर ने अपनी सकत के मुताबिक कुछ दोस्तों के साथ ऐसे ख़ानदानों की निशानदही की है जो असल में निहायत गरीब और ज़रूरतमंद हैं, और अब वो रोज़ाना इन 200 से 250 अफराद के लिए खाना पकाकर उनके घर तक दोनों वक्त पहुंचाने का बंदोबस्त कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने रमज़ान के लिए राशन किट का भी इंतज़ाम किया है, जिसमें तकरीबन 15 दिन के लिए खाने पीने की अशिया के अलावा ज़रूरी सामान रखा गया है। इस किचन का जायज़ा लिया हमारे नुमाइंदे मोहम्मद असद ने। पेश है ये ख़ास रिपोर्ट। लॉकडाउन में लोगों को खाना पहुंचाने का या ज़रूरतमंदों तक राशन पहुंचाने का कितने लोगों का इंतज़ाम कर रहे हैं, कहाँ से इसका इंतज़ाम किया जा रहा है, लोगों को कैसे पहुंचा रहे हैं? तो हम जो है पहले सर्वे कराते हैं और वाकई में जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी एक लिस्ट बनाते हैं, तो उस हिसाब से उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कहाँ से कहाँ तक किन इलाकों में आप ये कर रहे हैं? अयूब नगर और अपना नारियल खेड़ा, परवा खेड़ा या आसपास जितनी फुटपाथ लगे हुए हैं पेश कर रहे हैं, आसानी से हम जा सकते हैं। ज़रूरतमंदों तक पहुँचाने के लिए किसी किस्म की परेशानी भी झेलना पड़ती है आपको? कहीं कहीं झेलना पड़ती है, जिसके कहीं आ जाती है, अब वो सारी चीज़ें बंद हैं, तो घूम फिर के जाना पड़ता, हम अपनी सेवा कभी बंद नहीं करते। तो पास वगैरह होगा ना आपके पास? मेरे पास ही, मगर जो मेरे साथ और भी साथी जुड़े हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है। जैसे आपका मुस्तकिल काम क्या है, किस हिसाब से आप इंतज़ाम कर रहे हैं? खुद अपने जेब से इंतज़ाम कर रहे हैं या कोई फंडिंग वगैरह आ रही है? ये सब अपनी जेब से है। मेरा न्यूज़पेपर एजेंसी का काम है, प्रॉपर्टी का काम है। आप अपने तौर पर कर रहे हैं जी, ये कितने दिनों से कर रहे हैं और कब तक आप ये करते रहेंगे? अभी तो रमज़ान भर तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक से उम्मीद है कि रमज़ान भर चलता है, रमज़ान भर चलेगा ये? इंशाल्लाह। अच्छा, कच्चा राशन वगैरह का भी इंतज़ाम है हाँ, उसमें? एक किट में कितने दिन का खाना तकरीबन इसमें होता है? 10 से 15 दिन का। 10 से 15 दिन का एक किट में। हाँ। इसमें चावल और क्या कहते हैं आटा कितने किलो? दाल इसकी मकदार क्या होगी? 5 किलो के आसपास आटा, 2 किलो चावल, 1 किलो शक्कर, इस टाइप से जो नॉर्मल ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हैं। अच्छा, जो आप जो तकसीम कर रहे हैं इसमें कुछ लोग अलग से भी आते हैं आपकी खबर सुन करके कि भाई फलां आदमी तकसीम कर रहा है? हाँ, अलग बातें होती हैं कि फलानी जगह मदद हो रही है, तो वहाँ पे लोग आते हैं, हम उनका घर चेक करके आते हैं, उनकी कंडीशन देख के आते हैं क्या है। तो कई लोग यहाँ से जो पका हुआ खाना है वो ले जाते हैं शाम को। हमें लगता है कि जो सुपर राशन देना चाहिए अवेलेबल करा देती है, और अपनी जो थाने से डायल 100 चल रही है, ये घूमती है, वहाँ उन्हें कोई ज़रूरतमंद मिलता है तो वो अपने यहाँ पर देते हैं। अच्छा, ठीक है। तो इस तरह से आप काम मुस्तकिल तौर पर कर रहे हैं? कर रहे हैं। कितने साथी मिलकर आप लोग ये काम कर रहे हैं? 12 लोग हैं, सब अपना एरिया में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जिन्हें मालूम है कि किसके घर की कंडीशन कैसी है, हमें इनकी हेल्प करना चाहिए आज पड़ोस में, तो वो इस तरह के लोग जिम्मेदार लोग जुड़ना चाहिए। इसमें हमारे भैया भाई, समीर भाई, पप्पू भाई, और शादाब भाई, गुफरान, ये करीब हमारे साथियों में फ्रेंड सर्कल है, तबा को भी अपना जो है काम जिम्मेदारी के साथ निभा रहे हैं। जैसे कि आप बता रहे हैं कि आप अपने जेब से फंडिंग कर रहे हैं, तो ये फंडिंग आखिर कब तक चलेगा? अगर ख़जाना भी चालू किया जाए और मुस्तकिल इसमें से खर्च करता जाए लोगों पर, वो भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन एक आपने जैसे बताया कि हम रमज़ान भर इस काम को जारी रखेंगे तकरीबन, तो इसके लिए कुछ आस-पास या अपने दोस्त अहबाब वगैरह कोई तो फंडिंग करेगा? नहीं, जितना हमारी हैसियत है हम उस हिसाब से प्लान करके रखा है कि हमें कितने 100 से 150 200 लोगों को अवेयर में है अपनी हैसियत के हिसाब से, तो हमने प्लान करके रखा है। इसमें आपने कुछ घर ख़ास तौर से चुने हैं किसी के, हर तबके के लोगों की मदद कर रहे हैं आप? ख़ास तौर से हमने बाकी में जो ज़रूरतमंद है उनको चुना है, लिस्ट के हिसाब से हमने करेक्शन करके उनको अलग कर दिया। तो उसमें हर तबके के लोग हैं? हाँ, हर तबके के लोग, हर तबके के लोगों की मदद कर रहे हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा ये जुबैर एजेंसी न्यूज़ एजेंसी चलाते हैं। इनके अंदर जो अखलाकियात के एतबार से जो बात सामने आई, इसके जज्बे की कदर करनी चाहिए कि एक न्यूज़
पेपर एजेंसी चलाने के बाद भी ये रोज़ाना 200-250 लोगों की मदद कर रहे हैं और करने को तैयार हैं जब तक कि ये लॉकडाउन का सिलसिला जारी रहेगा। इनका कहना और इनके पास कोई अलग से फंडिंग नहीं आ रही है, ये ख़ुद अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं। ये इनके जज्बे की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। भैया भाई आप बताएं कि आप यहाँ कब से काम कर रहे हैं, किस तरीके के काम आप अंजाम देते हैं? आज 23 मार्च से काम चल रहा है। 23 मार्च से क्या क्या कर रहे हैं आप यहाँ? डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से कर रहे हैं आप? सब पैकेट बना के सब लड़के बन जाते हैं, सब अपनी अपनी गाड़ियों पे अलग अलग हल्कों में बैठ के आते हैं। किन हल्कों में? ये जाते हैं जेपी नगर और आरिफ नगर का कुछ हिस्सा है, हाउसिंग बोर्ड का कुछ हिस्सा है, ये DIG बंगले पीछे का कुछ हिस्सा है। इस जगह काफ़ी हिस्से बढ़ जाते हैं माशाल्लाह। सिर्फ ज़रूरतमंदों तक ही पहुँचाते हैं? यहाँ भी लोग आते हैं कुछ खाने के लिए? यहाँ आते तो है, मतलब भीड़ भाड़ के चक्कर में थोड़ा कम ही करते हैं यहाँ पर। अच्छा, भीड़ भाड़ लगेगी तो फिर गलत हो जाएगा। और घरों घर भेजा के आते हैं सब। तो घरों के आप तायीन कैसे करते हैं कि किस घर में ज़रूरत है? मालूम है ना, अच्छा, एरिया बटा हुआ है ना, सबका मालूम है कौन किसको ज़रूरत है किसको नहीं है। तो ज़रूरतमंद को ही देते हैं, ज़रूरतमंदों को ही आप पहुँचाते हैं? ज़रूरतमंदों को ही देते हैं। और कब तक ये आपका काम जारी रहेगा? जब तक अल्लाह नहीं करवाते ना। चलिए जनाब, ये भैया भाई थे जो यहाँ पर किचन का काम संभाल रहे हैं और मुस्तकिल तौर पर जैसा कि इन्होंने बताया कि 23 मार्च से ये मुस्तकिल काम कर रहे हैं, ज़रूरतमंदों को खाना पहुँचा रहे हैं। ये ख़ुद अपने तौर पर जैसे मालूम होता है कि कहाँ कहाँ ज़रूरत है, किन घरों की कंडीशन क्या है, उस कंडीशन के अतबार से ये लोग एक लिस्ट तैयार करते हैं। लिस्ट तैयार करने के बाद यहाँ खाने की पैकेट बना करके वहाँ तक पहुँचाते हैं। कैमरामैन मनोवर के साथ मोहम्मद असद, NN न्यूज़ भोपाल।